चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेडिंग दीजिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसटीपी। क्या बोलते हैं बच्चों? एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर में हम लोग डॉट और क्रॉस पढ़ चुके हैं, उसका एक मिक्सचर आएगा जिसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हेडिंग बनाना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। चलिए डिफरेंशियल लिखेंगे बच्चे। लेट ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स, देन एक नया क्वांटिटी डिफाइन। नाम से ही पहले समझो कि बच्चे इसमें क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है तीन वेक्टर का, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है और जो क्वांटिटी आएगा वो स्केलर आना चाहिए। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है और जो क्वांटिटी आना चाहिए वो स्केलर आना चाहिए बच्चों। तो हम लोग ये करेंगे कि दो वेक्टर को क्रॉस कर देंगे। दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होता है और इसको तीसरे के साथ डॉट ले लेंगे। तो दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर होता है। तो एक नया क्वांटिटी हम लोग आज डिफाइन करते हैं, समझेंगे बहुत अच्छे से समझना। ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको बोलेंगे बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, ऑफ दीज वेक्टर्स। एबीसी मेरे पास तीन वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट ए बी सी, कॉमा नहीं लगाना है बीच में, एबीसी को दूर दूर लिख देना है। इसको शॉर्ट में हम लोग एबीसी के फॉर्म में, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको बॉक्स बोलते हैं ना बिग ब्रैकेट, इसलिए बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको सिंपली एबीसी का मतलब ही होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। बात समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और जो क्वांटिटी आए वो एक स्केलर आए। तो दो वेक्टर का पहले क्रॉस कर लेंगे और तीसरे के साथ डॉट कर लेंगे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एबीसी बिग ब्रैकेट के अंदर। डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल समझते हैं बच्चे, जो लेट से ज्वाइन किया ध्यान देना, एग्जांपल समझते हैं। तो यदि मैं आपको बोल दूं बच्चों कि आपको निकालना है आई जे के का एसटीपी निकालना है, तो आप बोलेगा सर पहले दो का क्रॉस कर लेते हैं, आई और जे का क्रॉस कर लेते हैं और इसका के के साथ डॉट ले लेते हैं। बोलेंगे ठीक है। तो आई क्रॉस जे के और के डॉट के वन, के डॉट के वन। तो आई जे के का एसटीपी वैल्यू कितना आएगा? वन आएगा, वन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आई के जे, सारे बच्चे बनाएंगे इसको आई के जे। तो आई के जे को मुझे यदि एसटीपी निकालना है बच्चों, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो पहले ये दोनों का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट लगातार। तो आई क्रॉस के और लिखेंगे डॉट जे। आई क्रॉस के कितना बच्चों? आई क्रॉस के कितना? आई क्रॉस के कितना? माइनस जे, माइनस जे। तो माइनस जे डॉट जे कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरह से आप एसटीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आईजे के निकालना है तो दो का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट। कल इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। इसका दो नाम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। अब बच्चों हम लोग इस पे आते हैं प्रॉपर्टीज। हेडिंग बनाना बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। चलिए हेडिंग बनाएंगे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। डिफिनेशन सबको क्लियर है? प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी लिखना बच्चों, ए क्रॉस बी डॉट सी निकालें। ऑर्डर देखिए नहीं बदलना, आपको ऑर्डर नहीं बदलना। एबीसी यदि ऑर्डर में है तो एबीसी रहेगा। पहले इसका क्रॉस निकाल के तब इसका डॉट लें, या पहले बी और सी का क्रॉस निकाल के तब ए के साथ डॉट लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी निकालें
या ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल्स इसको देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आई जे के का मुझे एसटीपी निकालना है। इस सिंबल का मतलब क्या है? दो का क्रॉस, तीसरे के साथ डॉट। तो मैं यदि आई और जे का क्रॉस निकालूं और के के साथ डॉट ले लूं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, मैं आई डॉट जे क्रॉस के करूंगा, पहले जे और के का क्रॉस लूंगा तब इसके साथ डॉट लूंगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा देख लीजिए। आई जे के डॉट के डॉट के कितना बच्चों? 1, ये भी आ रहा है 1। और इधर से यदि कैलकुलेट करेंगे तो आई जे के आई डॉट आई कितना बच्चों? ये भी आ जाएगा 1। तो ए क्रॉस बी डॉट सी निकालें या ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से वैल्यू सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी वेक्टर इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट be passed over m vectors, then the value of scalar triple product will be multiplied by -1 का पावर m, multiplied by -1 का पावर m। इसको समझते हैं अच्छे से। ये प्रॉपर्टी अच्छा है। तो ये एग्जांपल समझते हैं। एबीसी मेरे पास दिया हुआ है, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में दिया हुआ है। यदि मैं बोल दूं कि ABC से मुझे बनाना है BCA, तो ABC से BCA कैसे आया होगा? ABC से BCA कैसे आया होगा? A वेक्टर कितने वेक्टर के ऊपर से पास किया होगा? A वेक्टर कितने वेक्टर के ऊपर से पास किया होगा? 2 वेक्टर के ऊपर से पास किया होगा। जब ये 2 वेक्टर के ऊपर से पास कर जाएगा तो -1 का पावर इसमें से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये इवन हो जाएगा, मतलब आ जाएगा BCA ही आएगा। ये आएगा बच्चों BCA। ये बात समझ पा रहे हैं? 2 वेक्टर को। अच्छा कोई बोलेगा नहीं BAC में क्या रिलेशन होगा? ABC और BAC में क्या रिलेशन होगा? BAC में क्या रिलेशन होगा? अब बोलेगा सर इससे ये कैसे बना होगा? तो A वेक्टर जो है वो एक वेक्टर को पास करके बीच में आ गया होगा, तो एक वेक्टर को पास करेगा इसमें आ जाएगा -1 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या कह रहा थ्योरी कि इसमें एसटीपी के एबीसी में और बीसीए के एसटीपी में क्या रिलेशन होगा? तो इसमें बस प्लस माइनस का अंतर होता है। यदि 2 वेक्टर को पास करके जाएगा तो वही हो जाएगा, और एक वेक्टर को पास होकर जाएगा तो -1 का पावर 1 मतलब माइनस ऑफ बीसीए हो जाएगा, माइनस ऑफ बीएसी हो जाएगा सर, बीएसी। ये बात समझ पा रहे हैं? प्लस माइनस का अंतर होता है। तो इससे ये कैसे बन रहा है वो ध्यान देना है कि एक वेक्टर को पास करने से बन रहा है कि 2 m है, m ये जनरल लिखा हुआ है, यदि 2 वेक्टर का 2 से ज्यादा वेक्टर भी होगा तब हम लोग को 3 ही का करना है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर है? आइए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। बिल्कुल डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टी ये शो करता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी शो करता है। डिटरमिनेंट में 2 रो या कॉलम 0 होता है तो उसका डेटा वैल्यू कितना होता है? 0। वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। यदि एसटीपी में 2 वेक्टर, डिटरमिनेंट को रिवाइज करने के लिए, एसटीपी में यदि 2 वेक्टर सेम हो गया तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों 0 हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। Scalar triple product of 3 vectors is 0 if 2 of them are equal। यदि 2 इक्वल हो गया तो उसका STP 0 हो जाएगा। बोलो सर इसको कैसे करेंगे? तो STP का मतलब क्या होता है? STP का मतलब क्या होता है? AAB का क्या मतलब होगा? तो AAB का मतलब होगा कि सर A डॉट A क्रॉस B, और A क्रॉस B एक वेक्टर होता है जो A पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है। से A और B इस प्लेन में है तो A क्रॉस B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इतना तो क्लियर कर हो चुका है बच्चों, ये तो क्लियर हो चुका है कि A क्रॉस B पर भी होगा और A पर भी होगा। और A और साथ सुनना, A और A क्रॉस B क्या है? परपेंडिकुलर।
जब ए और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। प्रूफ समझ में आया? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कैसे हम लोग प्रूफ कर दिए कि दो वेक्टर यदि सेम होगा, और डिटर्मिनेंट से क्यों बोल रहे हैं रिलेट करने के लिए बार बार, क्योंकि आगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही आएगा सारा वैल्यू। तो दो वेक्टर यदि सेम हो गया मेरे बच्चे, तो उसका एसटीपी वैल्यू 0 होता है। उसका एसटीपी वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ये नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। सर ऐसे भी तो कर सकते थे, ए क्रॉस ए निकाल लेते, डॉट बी निकालते थे, ए क्रॉस ए 0 हो जाता। हाँ वैसे भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा फील आ गया। फोर्थ के ए बी सी, याद करो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। वैसे ही मेरे बच्चे किसी एक वेक्टर में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो वो स्केलर बाहर आ जाएगा। एक क्या दो में भी रहेगा तो इससे एम बाहर आएगा, इससे एन बाहर आएगा तो एम एन बाहर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? किसी एक वेक्टर में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो वो स्केलर बाहर आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरे बच्चे। यहाँ के क्या है यहाँ लिख दो, वेयर के इज ए स्केलर, वेयर के इज स्केलर। कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में ज्यादा दिक्कत नहीं है। 5 पे आइए। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर पैरेलल और कॉलिनियर। एसटीपी जो होता है वो 0 होता है यदि दो वेक्टर सेम हो गया तब भी 0 होता है। दूसरा बात बोल रहे हैं कि दो वेक्टर यदि पैरेलल या कॉलिनियर हो गया तब भी 0 हो जाएगा। इसका प्रूफ समझिए। यदि 3 वेक्टर है मेरे पास एबीसी और तीनों वेक्टर है ना, 3 वेक्टर्स से ए इज पैरेलल टू, है ना, ए इज पैरेलल और कॉलिनियर टू बी। 3 वेक्टर है जिसमें से ए पैरेलल है बी के, कोई एक पैरेलल है। तो ए पैरेलल है बी के, तो दो वेक्टर पैरेलल होता है बच्चों, याद करो फंडामेंटल। तो एक वेक्टर बराबर होता है सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर, सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर। तो ए वेक्टर होगा लैम्डा इनटू बी, ठीक है। अब एबीसी को कैसे लिखेंगे? ए को लिख दो लैम्डा बी, ए को लिख दो लैम्डा बी, बी को छोड़ दो और सी को भी छोड़ दो, सी को भी छोड़ दो। अब ये लैम्डा बाहर आ जाएगा क्या? अब ये लैम्डा स्केलर बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा बी बी सी, बी बी सी। अब दो वेक्टर क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया ना। दो वेक्टर सेम हो गया तो इसका एसटीपी कितना होगा? 0 होगा। तो लैम्डा इंटू 0 मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 हो जाएगा। प्रूफ समझ में आया कि यदि 3 वेक्टर में से एनी 2 ऑफ देम, एनी 2 ऑफ देम मतलब ए बी के कॉलिनियर हो जाए या बी सी के कॉलिनियर हो जाए, सी ए के कॉलिनियर हो जाए, तो उसका एसटीपी वैल्यू 0 होगा, उसका एसटीपी वैल्यू 0 होगा, ठीक है। कॉलिनियर हो जाएगा तो उसका एसटीपी वैल्यू 0 होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट मेरे बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़िए। प्रॉपर्टी नंबर 6, याद करो बार बार डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट बताया था कि कोई भी दो रो या कॉलम, दो रो या कॉलम दो वेक्टर का सम है, तो दो डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम दो एलिमेंट का सम है तो दो डिटर्मिनेंट में टूट जाता है ना। वैसे ही कोई एक यहाँ पे दो वेक्टर का सम है तो ये दो एसटीपी में टूट जाएगा, है ना। बॉक्स में एक में आएगा एबीसी और एक में आएगा अल्फा बीसी। प्रॉपर्टी याद आ रहा है? डिटर्मिनेंट की तरह मैच कर रहा है ना। यदि डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम दो दो एलिमेंट का सम होगा तो दो डिटर्मिनेंट में टूट जाता था, ऐसे यहां भी वेक्टर दो में टूट जाएगा। बोलो अच्छा इसको कैसे करेंगे? उसका प्रूफ के साथ देखो, उसका प्रूफ लिखना। एलएचएस लेके बढ़ जाओ बच्चों, एलएचएस लेके बढ़ जाओ। तो ए प्लस अल्फा बीसी का मतलब मेरे दिमाग में क्या है? ए प्लस अल्फा बीसी का मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोगों ने दिमाग में बैठाया कि दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट। तो मैं ए प्लस अल्फा का क्रॉस ले लेता हूं मेरे बच्चे बी के साथ, बी के साथ, और इस पूरे का डॉट ले लेता हूं सी के साथ। यही बोलते हैं क्या? अब इसको ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस बी, अल्फा क्रॉस बी, है ना। और ये आ जाएगा डॉट सी, डॉट सी। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अब ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना। और ये आ जाएगा बच्चों प्लस अल्फा क्रॉस बी, अल्फा क्रॉस बी
डॉट सी आया ना। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एबीसी का एसटीपी, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे अल्फा बीसी का एसटीपी। अल्फा बीसी का एसटीपी मेरे बच्चे, तो इस तरह से आपका प्रूफ क्लियर हुआ। ये दो एसटीपी में टूट जाएगा, दो बॉक्स में टूट जाएगा, एक में यहाँ पे ए रहेगा, एक में यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, और बाकी बीसी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। है ना बच्चों? अब बोलोगे कि सर कोई दो रहेगा तो सम में क्या करेंगे, इसको भी समझ लो। यदि मान लेते हैं कि ए और ए बी प्लस अल्फा, और ये आपका आ गया सी प्लस बीटा, तब क्या करोगे बच्चों, इसको समझ लो। एक रहेगा तो दो में टूट जाएगा, तो अब इसको एक मानो और इसको भी भूल जाओ। इसको तोड़ते हैं पहले दो में, मतलब टोटल चार में टूटेगा। तो ये हो जाएगा ए, और यहां हो जाएगा बी, और यहां हो जाएगा सी प्लस बीटा, ठीक है। और ये होगा ए, और यहां होगा अल्फा, और यहां होगा सी प्लस बीटा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? अब ये फिर से सी प्लस बीटा दो भाग में टूटेगा, ए बी सी प्लस बीटा, ए अल्फा सी प्लस बीटा। बोलिए बाबू। सर क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? ए बी सी, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, प्लस ए बी बीटा, ठीक है। और ये आपका आ रहा है ए अल्फा सी, और ये आएगा ए अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? चार में टूट जाएगा, ए अल्फा बीटा। इस तरह से ये चार एसटीपी में टूट जाएगा मेरे बच्चे। नोट कीजिएगा, इसको भी नोट कीजिएगा। दो एलिमेंट का सम रहेगा, इसमें भी दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट, तो टोटल चार एसटीपी में टूटेगा। मतलब चार डिटरमिनेंट में वहां टूटता था। तो ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आइए, प्रॉपर्टी नंबर 7, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा, इसको हम यूज भी किए पहले। बड़े बच्चों, the necessary and sufficient condition for three non-zero non-collinear vectors ऊपर की जगह सर ABC to be co-planar होने के लिए क्या कंडीशन यूज करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। म्यूट कर लो बाबू, जिधर हल्ला हो रहा है म्यूट कीजिए। 7 नंबर पे आइए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 non-zero non-collinear vector to be co-planar। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना अच्छे से। को-प्लैनरिटी होने के लिए, को-प्लानर होने के लिए बताए थे बच्चों, को-प्लानर होने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C। तो A क्रॉस B जो होगा, ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस B जो होगा वो A पर भी परपेंडिकुलर होगा और B पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और AP जिस प्लेन में है उसके ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और AB और फिर से C का जब डॉट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ABC 3 वेक्टर है, तीनों यदि एक प्लेन में है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है A क्रॉस B डॉट C 0। तो A और B एक प्लेन में है, इसमें दो वेक्टर तो एक प्लेन में होता है, तो A क्रॉस B इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B, सुनना अच्छे से, फिगर से समझना, A क्रॉस B जो होगा बच्चों A पर ही परपेंडिकुलर होगा और B पर ही परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B आ गया। अब A क्रॉस B डॉट C लेने पर 0 आ जाए, मतलब A क्रॉस B और C भी परपेंडिकुलर है। C भी परपेंडिकुलर, मतलब C भी जो है वो उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में पहले से A और B लाई कर रहा था। मतलब यदि 3 वेक्टर, सुनना गौर से, 3 वेक्टर यदि को-प्लानर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, उसका एसटीपी 0 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एसटीपी 0। इसलिए इस चीज को वहां भी यूज किए थे, एक तरीका और बताया था को-प्लानर के लिए।
कोप्लेनर के लिए बताया था कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वैसे ही यहां पे 3 वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो उसका एसटीपी गारंटी है कि 0 होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। फिगर से क्लियर करना है, फील करना है कि कैसे सर एसटीपी को 0 कर दिया। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है कि 3 वेक्टर के प्रॉपर्टी बहुत यूज करेंगे इसको, कोप्लेनर तो पीछे भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी, 3 वेक्टर्स ABC in that order form a right handed system। 2 वर्ड यूज करेगा, राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। बस इतना ही दिमाग में बैठाओ कि यदि एसटीपी पॉजिटिव आ जाए तो राइट हैंडेड सिस्टम होगा, और एसटीपी नेगेटिव आ जाए तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा, और एसटीपी 0 आ जाए तो कोप्लेनर होगा। एसटीपी 0 आ जाए तो कोप्लेनर होगा। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड में बस इतना ही जानो कि एसटीपी पॉजिटिव और एसटीपी नेगेटिव आना चाहिए। सिर्फ इतना बोल देगा कि राइट हैंडेड सिस्टम है तो एसटीपी निकाल के पॉजिटिव करके वहां से जो वैल्यू निकालना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल में इसको देखेंगे। बढ़े बच्चों, 8 नंबर आसान था। 9 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आइए। अब 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, 3 वेक्टर दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में। ए दिया हुआ है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, बी वेक्टर आपको b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। इसका हमको एसटीपी निकालना है। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। कितना आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टी शो करता है। क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब तो इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करने के लिए तुम एक क्रॉस भी निकाल सकते हो आप लोग, एक क्रॉस भी निकाल लेना पहले IJK वाले फंडा से, और एक क्रॉस भी जो आएगा उसको फिर C के साथ डॉट ले लेंगे तो यही डिटरमिनेंट फॉर्म पे सेट कर जाएगा। तो एसटीपी निकालना बहुत आसान होता है। एसटीपी क्या है, वैल्यू है, इससे स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगा और वही वैल्यू आपका एसटीपी का वैल्यू देगा। तो इसको बहुत यूज करेंगे जब भी एसटीपी निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट पहला वेक्टर का तीनों कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का तीनों कंपोनेंट और तीसरे वेक्टर का तीनों कंपोनेंट, और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो एसटीपी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर है, बहुत यूज करेंगे इसको, बहुत ज्यादा, इससे सवाल भी बहुत आ रहा है और आपको बहुत सवाल इसमें मिलेगा बुक में। तो ए वेक्टर है, 3 वेक्टर है एबीसी, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, और 3 वेक्टर है यूवीडब्ल्यू। यूवीडब्ल्यू जो है वो ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं। यू वेक्टर है x1a प्लस y1b प्लस z1c, v वेक्टर है x2a प्लस y2b प्लस z2c, x3a प्लस y3b प्लस z3c। 3 वेक्टर एबीसी नॉन कोप्लेनर है, और जो 3 वेक्टर यूवीडब्ल्यू है उसको तीनों को एबीसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। अब आपको बोलेगा निकालने के लिए क्या, अब आपको निकालना होगा यूवीडब्ल्यू का एसटीपी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, यूवीडब्ल्यू का एसटीपी निकालने के लिए बोलेगा बच्चों। तो यूवीडब्ल्यू का जब एसटीपी निकालने बोलेगा, समझ लो इसको अच्छे से, तो एक एबीसी को पहले अलग कर लेंगे, यहां से ए, यहां से बी, यहां से सी, यहां से ए बी सी, यहां से ए बी सी, ये अलग हो गया, एसटीपी में चला गया। और यहां बनाएंगे डिटरमिनेंट, और इस डिटरमिनेंट में क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट्स होगा ए का, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इससे बहुत जल्दी निकलता है। इसका प्रूफ करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूवीडब्ल्यू का एसटीपी निकालने के लिए दोनों का क्रॉस और फिर इसके साथ डॉट, पूरी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल फॉर्मेट पे सेट कर जाएगा। प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, पहले u क्रॉस v निकालेगा, फिर डॉट निकालेगा, बनेगा, ये u क्रॉस v निकाल के डॉट करेंगे तो बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। ये आपके पास डायरेक्ट डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट यूज करो। इस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका क्या है, यहाँ से एबीसी को छाट के अलग कर लो एसटीपी में, है ना, और यहाँ पे कोफिशिएंट डाल के डिटरमिनेंट बना लो, और यहाँ से डायरेक्ट आपका आ जाएगा। इसका सवाल करेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? ये था बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10। बढ़े बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इससे बनेगा।